सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट में कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि सरकार के पास, जम्मू कश्मीर सरकार के पास क्या क्या पॉलिसी एंड प्रोग्राम हैं अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए, ताकि वो अपने कश्मीर में जाके खुशहाली से जाके रह सकें। देखिए, ये कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से निकल आना 1990 में एक बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी थी। ठीक है। और उनको यहाँ जम्मू में बसाया गया, कैंपों में बसाया गया। वो लोग बाहर भी गए, दिल्ली जैसी जगहों में, जालंधर, चंडीगढ़, और उनको राहत मिलती रहे। घर से उजड़ के आए थे, इसलिए सरकार ने उनको कैश रिलीफ की बात करी। 4000 कैश रिलीफ मिलता है इस वक्त, राशन फ्री मिलता है। और कैंपों में जो रहते हैं उनको एक कमरे वाले मकान में रखा हुआ है। अब वो 2 कमरों में तब्दील हो रहे हैं। और आपको याद होगा जगती में 4000 फ्लैट्स बन रहे हैं 2 कमरे वाले, और 900 फ्लैट्स जो बन चुके हैं वो 2 कमरे वाले, उसमें 900 फैमिलीज भी कैंपों में से निकाल के बसा दी गई। ये सब देखते हुए और ये जानते हुए कि कश्मीरी पंडितों का वापस जाना कश्मीर, जो कि हर सरकार का मकसद है, ठीक है, उसमें देर लग सकती है। और ये जान के कि जब तक कश्मीरी पंडित यहाँ पे विस्थापित हैं, उनको ठीक तरह का माहौल मिलना चाहिए, रिहाइश की सहूलियत मिलनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मनमोहन सिंह जी ने पिछले साल एक पैकेज अनाउंस किया। उसमें उन्होंने तकरीबन 16 अरब का पैकेज है। उसमें उन्होंने कहा कि जो भी नौजवान पढ़े लिखे कश्मीरी पंडित हैं, जो कि नौकरी नहीं कर पा रहे हैं या नौकरी नहीं मिली है, उनको कश्मीर के अंदर 6000 ओहदों पे तैनात किया जाएगा। ठीक है। और वो सिलसिला शुरू हो गया है, पोस्ट भी क्रिएट हो गए हैं। और मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में 6000 बच्चे जो है हमारे लग जाएंगे और कश्मीर में वो जाके अपने अपने ओहदों पे तैनात हो जाएंगे। उसके साथ जो वापसी का सिलसिला है धीरे धीरे शुरू होगा। ठीक है। इसके अलावा ये जो है, जो मकान बनाना चाहे अपने, जो खराब हो चुके हैं, उनको रिपेयर करने के लिए 2 लाख का भी इसमें है प्रयोजन इस पैकेज में। मतलब जिनके मकान उजड़ चुके हैं, नहीं, जिनके मकान अभी है मगर टूटे हुए हैं, जो मरम्मत के लिए, उनके लिए रियासती सरकार ने 2 लाख इसी पैकेज में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की पैकेज। और दूसरा ये जो दुकान चलाते थे, उनका अगर नुकसान हुआ है सामान का, उसके लिए भी 2 लाख तक की मैक्सिमम कॉम्पनसेशन का प्रयोजन। और जो जिनके ऑर्चर्ड्स थे, बागात थे, उनमें अगर नुकसान हुआ है तो उनको भी 2 लाख का प्रयोजन है। तो ये 7.5 लाख रुपए भी मिलेंगे उसको जो एक नया मकान बनाना चाहे, या कोऑपरेटिव तरीके से एक कॉलोनी बनेगी, उसमें 7.5 लाख रुपया उसको सरकार देगी ताकि वो फ्लैट खरीदे। ये सारा सिलसिला है जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीरी पंडित अपने घरों में वापस जा पाएंगे धीरे धीरे। और उनका वापस जाना जरूरी है, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान भाई भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो वहाँ से ऐसे हालात बन गए जिनमें वो भी मुब्तला हो गए, कश्मीरी मुसलमान जो वहाँ हैं, और कश्मीरी पंडित भी मुब्तला हो गए। वो सब चाहते हैं कि ये जो पुरानी रिवायत है कश्मीर की, एक कॉम्पोजिट कल्चर की, एक सेक्युलर कल्चर की, वो वहाँ पे फिर से कायम हो और तरीके से आराम से ये लोग अपने अपने घरों में बसे और वही माहौल पैदा हो कश्मीर में, जो कि 90 से पहले था, जो कि हमेशा से चलता है। और ये याद रखें कि 90 के बाद भी कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडितों का भाईचारा, दिल का लगाव, वो खत्म नहीं हो। वो लोग यहाँ आते हैं, उनसे मिलते हैं, ये लोग वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर के पैकेज के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, तरीके से जाएंगे और वहाँ बस जाएंगे। सर ये तो हो गया अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के बताया। मैं जानना चाहूँगा जो रियासती सरकार है उसने कौन कौन से इनिशिएटिव उठाए? रियासती सरकार जो है, ये देखिए ना, ये जो विस्थापन उमर साहब की देखरेख में ही पैकेज भी आई, पैकेज आई। उमर साहब की देखरेख में ये पैकेज इम्प्लीमेंट हो रही है। और ये पहली बार 20 साल में उमर साहब ने ये जो है कश्मीरी पंडित संस्थाओं के नुमाइंदों को एक एपेक्स कमेटी में रखा है। 33 ऐसे नुमाइंदे हैं जो कि एपेक्स कमेटी कहलाती है, जो
कश्मीरी पंडितों के मसलों के ऊपर जो भी आएगा दिल्ली सरकार से या यहाँ की सरकार का, उससे वार्तालाप करेंगे। यही कमेटी होगी जो मशवरा कर देगी कि कैसे वापस ले जाना है, किस टाइम फ्रेम में ले जाना है, किन शर्तों पे ले जाना है और क्या क्या जरूरी है करना सरकार के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात की है उमर साहब ने कि कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदा लोगों को, पहले इस तरह की नुमाइंदा बॉडी नहीं थी, तो सरकार के सामने या दिल्ली वालों के सामने मुश्किल होती थी अगर बात करनी है कश्मीरी पंडितों की तो वो किससे करेंगे। तो इसमें मैं भी हूँ एज MLC और बाकी संस्थाओं के हेड्स भी हैं। तो अभी चिदम्बरम साहब से ही मीटिंग हुई थी, तो बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली बार कश्मीरी पंडित समुदाय में एक संगठित तरीके से काम कर रहे हैं। सर मैं सीधे तौर से आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने प्राइम मिनिस्टर का पैकेज भी बताया, रियासती सरकार का पॉलिसी भी बताई, मैं सीधे तौर पर मुझे बताइए कि कितना समय और लग जाएगा ताकि ये अपने कश्मीरी भाई अपने घरों में जा पाएंगे? देखिए इसमें पूरी टाइम फ्रेम तो नहीं दे सकते। हाँ जी, टाइम फ्रेम नहीं दे सकते क्योंकि कश्मीरी पंडित को खुद भी सोचना है, खुद भी देखना है कि मैं वापस जाके वहाँ क्या करूँगा। ठीक है। लेकिन शुरुआत इसी बात से होगी जो कि 6000 नौजवान पढ़े लिखे लोग वहां वापस जाएंगे, नौकरी करेंगे, उनके साथ उनकी माँ भी जा सकती है, उनके साथ बहन भी जा सकते हैं, उनके साथ पिताजी भी जा सकते हैं। तो धीरे धीरे जब वो बसने लगेंगे तो जो यहाँ पे बैठे हैं वो भी देखेंगे वहाँ कोई परेशानी नहीं है इनको, तो वो लोग भी जो घर वहां जाके बसेंगे रियासती सरकार ने उनकी सिक्योरिटी के लिए, देखिए सिक्योरिटी के लिए एक तो यही है ना, इसमें ऑप्शंस डिबेट हो रहे हैं। सरकार पैकेज में ये है कि तहसील हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सर पैकेज देगा तो अलग बात रही, लेकिन पैकेज के साथ उनकी जान माल की, जान माल का तो सिक्योरिटी के लिए आपको ठोस कदम उठाया गया है। सिक्योरिटी के लिए तो क्या कहते हैं सरकार हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल घर को सिक्योरिटी नहीं दे सकती। लेकिन हमारा कहना है, सरकार का कहना है, कश्मीरी पंडित भी ये समझता है आज कि वहां का जो वातावरण है वो ऐसा नहीं है जिसमें कि कश्मीरी पंडित को डर लगे रहे। वहां पे भाईचारे का माहौल है और जो 90 में था डर का माहौल जिसकी वजह से भाग के आ गया और 5-6 साल वो डर का माहौल रहा जिसकी वजह से वो नहीं जाता था वहां। अब खुलेआम कश्मीरी पंडित वहां घूमता है। हाँ सिक्योरिटी जहां जहां ज्यादातर लोग रहते हैं उनको तो सिक्योरिटी मिलती है, वो तो बंदोबस्त है, वो सरकार ने एश्योर भी किया है। और कश्मीरी पंडित भी तभी जाएगा जब उसको ये लगेगा कि मैं अगर गया तो मुझको मेरे हमसाये भी सिक्योर रखेंगे और जो सरकार वो भी सिक्योरिटी देगी। अच्छा बकाया साहब, मैं इससे थोड़ा अलग से हटके पूछना चाहूँगा, आप जम्मू कश्मीर रियासत में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और बहुत ही करीबी से लोगों को आपने देखा है और पूरी रियासत की आपने लोगों की सेवा की है। अब आप MLC हैं इस सरकार में, मैं जानना चाहूँगा जो आपको फंड मिल रहा है, जो 3 करोड़ के करीब मिलेगा, वो पैसा आप किस खुंबे में या किस एरिया में लगाएंगे? देखिए एक MLC को एक एडवांटेज है मेरी सोच में, ठीक है, कि वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड को एक महदूद इलाके में खर्च करने के लिए मजबूर नहीं है। जैसे कि एक MLA साहब हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो MLC पूरी रियासत में खर्च कर सकता है, एक तो ये हमें एक एडवांटेज है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये फंड एक ऐसे तरीके से खर्च हो कि जो भी पसमानदा लोग जिन तक हमारी तरक्की की ये वो दिशा नहीं जा रही, उनको छोटी छोटी जो मांग है उनकी वो पूरी हो इस फंड्स के जरिए और जल्द से जल्द पूरी हो। तो मैंने कश्मीर में भी कुछ पैसे दिए हैं लाइब्रेरीज के लिए, बाकी सड़कें गलियां, और यहाँ भी दिए हैं। यहाँ पे माइग्रेंट कॉलोनीज में दिए हैं, बरनाई में दिए हैं जहाँ की एक सड़क बहुत खराब थी, वहाँ पे सारे लोग बसते हैं, जम्मू के भी कश्मीर के भी सब लोग बसते हैं, उनको उससे सहूलियत मिली आमदरफ के लिए। तो यही मेरा कोशिश है कि शमशान घाट है कहीं जरूरत है, कहीं क्या कहते हैं ग्रेवयार्ड की फेंसिंग की जरूरत है, तो ये सारा कुछ हम कोशिश कर रहे हैं। कहीं जहाँ कश्मीरी पंडितों के वो है मंदिर के लिए तो पैसा इस फंड से नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आसपास कहीं धर्मशाला जहां वो रह सके उसके लिए भी हम देंगे। मगर आप अपना जो पैसा है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर, पूरी रियासत में जहां भी समझते हैं कि जरूरत है लोग आए हमारे पास और हमें तसल्ली हो कि इनको पैसे की जरूरत है और किसी प्लान में से वो पैसा नहीं मिल पाएगा इनको और ये जरूरत बहुत अर्जेंट है, तो वहां मैं पैसे दूंगा। बकाया साहब मैं इसे थोड़ा अलग से पूछना चाहूँगा, आप सिद्रा कॉलोनी में रहते हैं,
आप सिद्रा जो रेजिडेंट एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। मैं जानना चाहूँगा, पिछले काफ़ी समय से आप प्रेसिडेंट हैं, आपकी क्या अचीवमेंट्स है और आने वाले समय में आप इस खासकर इस कॉलोनी के लोगों को, क्या आप एमएलसी भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं इस एसोसिएशन के, आप यहाँ के लोगों को क्या फैसिलिटी देने वाले हैं या क्या आपने किया है? देखिए, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन, ये एज ए प्रेसिडेंट हम लोग इलेक्ट होके आते हैं। हाँ जी, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, बाकी ओहदेदार भी इलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो उस तरह की बॉडी बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं था। तो न पानी का था न सफाई का था। तो जब मैं चीफ सेक्रेटरी था, उससे पहले भी जब मैं सरकार में था, तो तब से रहने लगा हूँ यहाँ, तो मुझे लगा कि ये कॉलोनी डेवलप नहीं होगी अगर इसकी सड़कें डेवलप नहीं होंगी, यहाँ की रोशनियाँ नहीं, स्ट्रीट लैंप्स नहीं होंगे, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होंगे। तो मैं सरकार में बैठ के ये पंचतीर्थी की सड़क जो थी वो अंधेरे में थी। जो भी यहाँ आना चाहते थे अपने प्लॉट्स, खाली प्लॉट्स में मकान बनाने के लिए, उनको नगर रोडा से घूम के आना पड़ता। वो कहते थे अब नहीं, ये तो मुश्किल। तो हमने वहाँ पे लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई। तब से यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान हो गया और लोगों ने अपने मकान बनाना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से डेवलपमेंट हुई। यहाँ की सड़कों को हमने तारीख करवाई। यहाँ पे हमने ये भी कोशिश की कि कॉलोनी के अंदर कमर्शियल कोई अदारा न बने, कमर्शियल गाड़ियां ना आए। और इसीलिए आज जो भी पहली बार यहाँ आता है, और हमने ये भी कहा कि आप देखेंगे, आए होंगे तो देखा होगा, जाएंगे तो देखेंगे, यहाँ दोनों तरफ सड़कों के ऊपर से नीचे तक हरियाली है, बड़े बड़े दरख्त खड़े किए हैं और पिछले 10 साल से उगे हुए हैं। और उसकी वजह से भी प्रदूषण जो है कम है, यहाँ पे शोर नहीं और बहुत सुकून है। तो जो भी मैं जानना चाहूँगा, यहाँ के लोगों को ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत आ रही है, उसके लिए क्या आप कोई ट्रांसपोर्ट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक तो कॉलोनी के अंदर, हाँ जी, गेट से अंदर आने के लिए सबके पास अपनी गाड़ियां तो होती नहीं है। गर्मी में खास तौर से मिलने वालों को दिक्कत आती, उसका क्या करें वो सोच रहे हैं। हो सकता है हम एक साइकिल रिक्शा का प्रयोजन करें, जैसे अब वो अब सोच रहे हैं। और वहां से पंचतीर्थी से गेट तक आने के लिए और आगे बत्रा तक जाने के लिए और गाड़ियों को लगवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से हमने बात की हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि और परमिट मिले और जो पंचतीर्थी में है यहाँ के रेजिडेंट्स को या बत्रा जाने वालों को बहुत देर लगानी पड़ती है, रोकना पड़ता है, वो कम हो। और जो बाकी सरवाल, सतवारी उतवारी भी जाते हुए यहाँ से या उधर से कोई ऐसा सर्किट बने, क्योंकि अब ये सिद्रा काफी डेवलप हो गया बत्रा की वजह से भी। और ये 4 लेनिंग भी जब यहाँ हो जाएगी तो इट विल बिकम वेरी एक्टिव एरिया। तो उसकी वजह से अभी कोशिश करते हैं। अच्छा बकाया साहब, ये लास्ट में मैं आपसे एक ही बात जानना चाहूँगा कि आप हमारे माध्यम से कोई कश्मीरी पंडित भाइयों को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? नहीं, कश्मीरी पंडित जो हैं वो विस्थापन के बाद यहाँ पे बस गए हैं। उन्होंने बड़ी दूरंदेशी से, बड़ी हिम्मत से अपने को वापस पैरों पे खड़ा किया है, अपने बच्चों को जिस तरह से हो सका पढ़ाया है। और वो जो है उनकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो हमारे कश्मीरी संस्कृति है, जो कश्मीरियत है, उसको बहाल करें। और कोशिश ये हो कि जो कश्मीर में जाके वापस बसने की, भाईचारा बनाने की वापस उस सोच में वो रहे कि हमें कश्मीर में ही बसना है, क्योंकि जड़ें हमारी वही हैं। और हमें इस तरह से बसना है कि जो हमारे मुसलमान भाई वहाँ भी मुसीबत में फंसे हुए हैं वो हमें गले लगाए और हम आराम से उनके साथ बैठ के। ऐसा अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, जो पैसा, जो फंड जो दे रही है, या स्टेट गवर्नमेंट की जो कोशिश है, वो एक न एक दिन रंग लाएगी। हमारे कश्मीरी भाई अपने कश्मीर में वापस जाएंगे, अपने घरों में खुशहाली से रहेंगे। हम इसी उम्मीद के साथ आपका थैंक्स करेंगे। वो जी थे विजय।